क्या सीमा वापस पाकिस्तान जाएगी या भारत के जेल में सचिन के साथ रहेगी? क्या सीमा वाकई आईएसआई की एक एजेंट है या अंधे प्यार में पागल है या एक पाकिस्तानी की जासूस है? सीमा ने 4 बच्चों के साथ 3 मुल्कों को कैसे पार किया? क्या 4 बच्चे उसके हैं? सऊदी अरेबिया में बैठा गुलाम हैदर सीमा का असली शौहर है या वो भी कोई आईएसआई एजेंट है? आज इन सब बातों से पर्दा हटेगा। हम बात करेंगे सीमा सचिन से और उनसे पूछेंगे कि आप किन कठिनाइयों का शिकार रही हैं। जी तो सीमा, आप बताइए कि आपने अभी जो एक याचिका लगाई है राष्ट्रपति के सामने, वो क्या याचिका है और आप तालिबान की एजेंट हैं, जासूस हैं आईएसआई की या फिर कौन हैं? क्योंकि बहुत सारे सवालात आपको लेकर उठ रहे हैं। आप क्या सोच रही हैं? टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जवाब दें। ठीक है, मुझे रहने दिया जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आई हूँ और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, मेरी 3 बेटियों की ज़िंदगी भी ख़तरे में होगी सर। मैंने यही रिक्वेस्ट वकील साहब के ज़रिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पर। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ सर। नहीं, आप एक माँ तो हैं, एक औरत तो हैं, लेकिन आपने जो ये बगैरती की है वो भी तो है ना। अब आप ये बताएंगे क्यों लगता है आपको कि पाकिस्तान में मार दिया जाएगा? बलोच जैसे कबीले से मैं हूँ, बलोच से, तो वहाँ का तो बहुत बुरा है औरतों के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गैरत के नाम पे कानून भी कुछ नहीं करेगा, अगर यहाँ का कानून भी नहीं बोलेगा गैरत के नाम पे। आज कुछ भी होना, तो सुन रही थी पाकिस्तानी बैठे हुए थे तो वो कहते गोली मार दो, इस तरह की बात कर रहे थे। वो बड़े कुछ थे, मुझे नाम जावेद साहब पता नहीं क्या नाम था उनका, तो इस तरह कह रहे थे कि वो अपनी मानने से इनकार कर रहे थे, जबकि मैं पाकिस्तान से हूँ, हर चीज़ मैंने दी, वहाँ का मेरा घर दिखाया जा रहा है, सब कुछ। सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ सीमा यहाँ रहती थी, कुछ गलत भी कह रहे हैं, कहने दो। पर माँ मेरे लिए फ्यूचर मेरा नहीं है ना मेरे बच्चों का, मैं यहाँ उम्मीद और आस लेके। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि आपको जो पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं उसका भी खौफ है क्या? बिल्कुल है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हिंदू से शादी करी है, दूसरा हिंदू धर्म में भी आ गई हूँ, तो इस चीज़ से लेकर पहले चलो छुप में बात थी, अब तो सबको पता है, तो कोई मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं वही मुझे, मतलब एक अब नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान अब मेरा दुश्मन है। कट्टर मुल्ला हो गए तो वो एक, मेरे जो ससुराल वाले वो, और जो मतलब मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि बस सिंध में जो सिंधी इलाके हैं वहाँ ऐसा ऐसा होता है। और दूसरी बात सर, लोग कह रहे हैं धर्म पवित्र हो रहा है, 3 लड़कियों का कल हुआ है, परसों मेरे लिए हुआ है। अरे वो हमेशा होता आ रहा है, मेरे लिए नहीं हुआ, वो हमेशा से चलता आ रहा है। अभी कह रहे सीमा की वजह से हो रहा, सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुरू से लेके चलता आ रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। अबे यार ये कितना झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? सर ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो होता रहता है पर दिखाया नहीं जाता, अब दिखाया जा रहा है। अच्छा, आप ये बात बताएं कि ना आप खुफिया एजेंट हैं या नहीं हैं, या तालिबान की जासूस हैं या नहीं हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर चल रही है सब जांच, मुझ पे पता पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अगर मैं होती तो मैं यहाँ बैठी ना होती, मैं भी आज़ाद तरीके से बैठी हूँ, कई दिनों से मैं जा चुकी होती। किसको जान अपनी प्यारी नहीं होती सर, पर मुझे वहाँ खतरा है, मेरा वहाँ कोई भी नहीं है सर। जो भी था, मेरे माँ बाप थे वो मर चुके, अब मेरा वहाँ कोई भी नहीं है कि मैं वापस जाने के लिए सोचूं भी। सही, माँ बाप जैसी कोई भी इंसान को बचा नहीं सकता, अगर मेरे पापा होते तो मुझे कुछ भी ना होता, मैं यकीन के साथ जा सकती थे। अब कोई भी नहीं है पीछे मेरा, अगर मैं जीऊँगी भी यहाँ सर, मरूँगी भी यहाँ। अच्छा, हम तो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह ये आपने सिंदूर लगाया है, मेहंदी लगाई है और ये चूड़ियां पहनी हैं, हिंदू बेज लगाया है, जल पवित्र कर रही हैं, ये सब आपको किसी ने ट्रेंड किया है? देखें, बहुत सारा टाइम वैसे ही आपने वेस्ट कर लिया है, रोए धोए नहीं, आप सीधे सीधे जवाब दें। रोना धोना उस वक्त बगैरती के वक्त याद नहीं आ रहा था? नहीं सर, ये मैं सचिन से शादी के बाद ही हुआ है, और मैं सचिन से जब से प्यार करती थी, जब हमारा प्यार बहुत उरूज तक पहुंच गया था, तब से ये था। और हिंदी बोलने की बात है सर, मैं उर्दू में ही समझो बोल रही हूँ, बस कुछ लफ्ज़ों का जैसे लफ्ज़ और शब्द हो गए, इस तरह चीज़ें में मतलब फ़र्क आ गया है, यहाँ सुन के बोल के। और सचिन के साथ तो 3 साल में रही हूँ,
राब्ते में, तो वही है, बाकी कुछ भी नहीं। लोग अंग्रेजी आसान कोई कौन नहीं बोल सकता वर्ड। आजकल तो जाहिल से जाज ऐसा दौर है, फ़ोन का दौर है सर। हेलो हाय तो हर जाहिल से जाहिल भी कर लेता है। मैं तो फिर भी 5वीं पढ़ी हूँ सर, बस एक बार इंसान को समझ होनी चाहिए। फिर हाँ, मैं पेन से लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़ पाऊंगी, बाकी जो मोबाइल की है टाइपिंग वो मैं पढ़ पाऊंगी सही से। अच्छा जी, ये खबरें आ रही थी एटीएस से कि आपको जब इंग्लिश में लिखा हुआ दिया गया तो आपने पूरा पढ़ लिया आराम से। सर वो 2 लाइन थी, ऑलवेज लिखा था और पॉसिबल लिखा था। इस तरह की चीज़ें मैंने उनको पढ़ के बताई, बाकी मतलब मुझे 3 चीज़ों के आए। जैसे ऑलवेज का मैंने कहा कि हमेशा होता है, मतलब पॉसिबल जो होता है उनका शायद बताया। इस तरह 2-3 शब्द मुझे समझ में आए, बाकी पूरा नहीं। हाँ, टाइपिंग किया हुआ था तो मैं पढ़ पा रही थी कि ये लिखा है, ये लिखा है। ऑलवेज सॉरी, ओके। इससे पहले जब तुम पकड़ी गई थी तो किसी लोकल पुलिस ने क्या क्या सवाल 3 पूछे? दिन तक पूछताछ चली थी तब भी सर। अच्छा, सचिन की तबीयत खराब है, बहुत दुख हो रहा होगा। बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ में सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो जी दोस्तों, ये थी सीमा, आपने इनकी बातें सुनी। अब आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इस वक्त ये बहुत रो रही हैं, इनको पश्चाताप हो रहा है बहुत ज़्यादा, और सचिन की तबीयत ख़राब है। हम उनके लिए नहीं, सॉरी, अब दुआ करेंगे।